अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर के साथ होंगे, आफियत के साथ होंगे। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स। तो ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में आपको वो आप बताएं कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, if a function is called more than once in a program, the values stored in the function's local variable do not persist between the function calls. This is because the local variables are destroyed when the function terminates and are then recreated when function starts. तो कहना ये starts again, तो आसान से अल्फाज में कहना ये चाह रहा है कि आपने देखा होगा कि जो फंक्शंस को हम एक फंक्शन को हम एक से ज़्यादा बार कॉल करें तो उसके जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू परसिस्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर किसी लोकल वेरिएबल की वैल्यू को आपने फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल किया और एक वेरिएबल की वैल्यू थी 10, तो अगली बार कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू 10 नहीं होगी बल्कि कुछ और होगी। कहना वो चाह रहा है कि अगर हमारे पास लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू परसिस्ट नहीं करती फंक्शन कॉल्स के अंदर, नहीं कि आपने एक बार फंक्शन कॉल किया तो उस लोकल वेरिएबल की वैल्यू कुछ और होगी, अगली बार कॉल करेंगे तो कुछ और होगी, उससे अगली बार कॉल करेंगे तो कुछ और होगी। यानी कि फंक्शंस कॉल एक से ज़्यादा फंक्शन कॉल के दरमियान फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू परसिस्ट नहीं करती, वो परमानेंट नहीं रहती, वो डिलीट हो जाती। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको पता है कि लोकल वेरिएबल का स्कोप लाइफ टाइम क्या होता है, फंक्शन की एग्जीक्यूशन। तो जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होना बंद होता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके जितने लोकल वेरिएबल्स हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू परसिस्ट नहीं करती। इस एग्जांपल से आपको बात मज़ीद समझ आ जाएगी। 6.21 को हम देखते हैं। तो देखें जी, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है शो लोकल, और इसके अंदर जो हम पास करते हैं वो कुछ पास नहीं करते, उसको ये कुछ रिटर्न भी नहीं करता, फंक्शन है। और मेन में क्या किया हुआ है, 2 बार शो लोकल कॉल किया हुआ है, यानी कि एक फंक्शन को 2 बार कॉल किया। तो देखें जी, आपने लिखा यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लोकल नम और उसको इनिशियलाइज किया 5 से, या डिस्प्ले किया लोकल नम इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5 आ गया। उसके बाद आपने लोकल नम को लोकल नम को किससे साइन इसकी वैल्यू साइन कर दोबारा से 99 कर दिया और फंक्शन टर्मिनेट हो गया। तो अब देखें, अब मैं अगर दोबारा इसको चलाता हूँ, गौर से देखिएगा। सबसे पहले लाइन नंबर 11 चलेगी मेन के अंदर, तो कंट्रोल लाइन नंबर 11 से लाइन नंबर 23 के ऊपर आ जाएगा। लाइन नंबर 23 के ऊपर आएगा तो इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा 25 पे, और उसको लोकल नम उसका नाम होगा 5, उसको साइन हो गया, इधर डिस्प्ले हो जाएगा लोकल नम इज़ 5। ठीक है, डिस्प्ले हो गया। उसके बाद लोकल नम को क्या साइन हो गया 99। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल वापस गया, यानी कि हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया ना, तो कंट्रोल वापस गया। लाइन नंबर 12 में दोबारा से फंक्शन कॉल हो गया, दोबारा इधर आया, क्योंकि अच्छा जब इधर से जब वापस गया ना तो ये लोकल नंबर बना था, ये ख़त्म हो गया, इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। दोबारा इधर आया तो नया बना ये वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है 25 लाइन में जो हमने डिक्लेयर किया, दोबारा से नया बना, इसमें 5 साइन हुआ, दोबारा से ये डिस्प्ले हो गया लोकल नंबर 5, और इसकी वैल्यू 99 हुई। और फिर क्या हुआ, यहाँ से हम वापस गए तो ये फिर से जो है लोकल नंबर वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो देखें, हमने फंक्शन को 2 बार कॉल किया और दोनों बार इसकी वैल्यू क्या रही 5 रही, यानी हालांकि हमने इधर 5 तो वैल्यू दे दी थी, लेकिन इधर हम 99 भी दी थी। तो होना ही चाहिए था कि अगली बार जब फंक्शन कॉल होता अगली बार, तो इधर डिस्प्ले होता लोकल नम इज़ 99। ठीक है ना, होना तो ये चाहिए था कि आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया तो लोकल नम की वैल्यू 5 डिस्प्ले हो गई, और फिर आपने फंक्शन को ख़त्म होने से पहले पहले लोकल नम की वैल्यू 99 कर दी ना, तो अगली बार जब कॉल हुआ फंक्शन तो होना ही चाहिए था कि अगली बार 99 डिस्प्ले होता, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप एक साथ यानी कि जो फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप उनका लाइफ टाइम फंक्शन की एग्जीक्यूशन होता है। जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म होता है वो वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, मेमोरी से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप 2 बार यहाँ पे 5 देख रहे हैं। तो यानी कि एक से ज़्यादा फंक्शन कॉल्स के अंदर जो फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं वो प्रोसेस उनकी वैल्यू प्रोसेस नहीं करती। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे 99 यानी कि अगली बार जब फंक्शन कॉल करूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं शो लोकल जब अगली बार कॉल करूँ तो अगली बार 99 प्रिंट हो यहाँ पर 5 की जगह, तो हमें इस वेरिएबल को स्टैटिक बनाना होगा। तो स्टैटिक कैसे बनाते हैं? बड़ा आसान सा काम है। स्टैटिक का कीवर्ड है, पहले लगा दें।
तो स्टैटिक वेरिएबल्स के थ्रू हम ये अचीव कर लेते हैं क्या बोला कि एक से ज़्यादा बार फंक्शन कॉल होता है ना, तो वो अपनी वैल्यू को लोकल वेरिएबल की वैल्यू को रिमेंबर करता है, ठीक है, याद रखता है। तो देखें, समटाइम्स it is desirable for a program to remember what value is stored in local variable between function calls. This can be accomplished by making the function variable static. Static local variables are not destroyed when function returns. They exist for the lifetime of the program even though their scope is only in the function in which they are defined. तो कहना ये चाह रहा है, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कि जो आपको स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स एक वो वेरिएबल्स हैं कि जिनका स्कोप तो फंक्शन की बॉडी होती है, यानी कि लोकल स्टैटिक वेरिएबल्स, उनका स्कोप फंक्शन की बॉडी ही होती है, लेकिन वो मेमोरी में कब तक रहते हैं? थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। ये दो बातें आपने याद रखनी है। आपने पढ़ा था ना, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स वो जब आप उनको डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करते हो मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं। लोकल वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ। और वो ख़त्म कब होते हैं? जब जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है वो ख़त्म हो जाते हैं, मेमोरी से वैनिश हो जाते हैं। जबकि स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स फंक्शन में आप यानी कि जो स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स हैं उनका स्कोप तो फंक्शन की बॉडी ही होता है, लेकिन उनका जो लाइफ टाइम है वो फंक्शन की एग्जीक्यूशन नहीं होता, बल्कि उनका लाइफ टाइम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होता है। जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता वो मेमोरी में रहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी। जो लोकल वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स जब आप उनको डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज करते हो, मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं। और लोकल वेरिएबल्स का स्कोप फंक्शन की बॉडी होता है। जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट होता है तो लोकल वेरिएबल्स जितने भी आपने डिक्लेयर किए उस फंक्शन में सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। जबकि स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स का स्कोप तो फंक्शन की बॉडी ही होता है, लेकिन जब फंक्शन टर्मिनेट करता है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। उनका लाइफ टाइम क्या होता है? उनका लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। तो स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? सिर्फ लाइफ टाइम का डिफरेंस है। स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स दोनों का स्कोप सेम है। दोनों का स्कोप फंक्शन की बॉडी होता है। जिस फंक्शन में डिक्लेयर हुआ है उस फंक्शन का जो स्कोप है वही उन दोनों का स्कोप होता है, लोकल वेरिएबल्स का भी और स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स का भी। अलबत्ता दोनों के लाइफ टाइम में फ़र्क है। जो स्टैटिक लोकल वेरिएबल है वो जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता वो मेमोरी में रहता है, जबकि जो लोकल वेरिएबल है जैसे ही हमारा फंक्शन टर्मिनेट होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हम इसको सीखते हैं। तो वाइड शो स्टैटिक, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। इसको कुछ पास नहीं होता, कुछ रिटर्न नहीं करता। देखें कितने आसान से फंक्शन वो आपको बना के देता है, जो कि ना कुछ लेते हैं, ना कोई इनपुट लेते हैं और ना कुछ रिटर्न करते हैं। तो बेसिकली जब भी वो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करेगा तो कुछ इसी किस्म की एग्जांपल से करेगा, जिसके अंदर बहुत सिंपल चीज़ें होंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखें जी, हम क्या कर रहे हैं, हम इस लूप के अंदर मेन में इस शो स्टैटिक वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कितनी बार लूप चलेगा जी? हाँ जी, 5 मरतबा चलेगा। 5 मरतबा हम शो स्टैटिक वाले फंक्शन को कॉल करते हैं इस लूप के अंदर। तो हम देख लेते हैं कि शो स्टैटिक का फंक्शन कर क्या रहा है। तो अगर आपने एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैसे करना है? ऐसे करना है। कैसे बोला? ये तो पता ना आपको, फंक्शन डिक्लेयर आप ऐसे करते हैं, ओह सॉरी, वेरिएबल डिक्लेयर आप ऐसे करते हैं, डाटा टाइप स्पेस वेरिएबल का नाम, ये है मेथड एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का। तो उसी वेरिएबल से पहले, उसकी डाटा टाइप से पहले एक स्पेस दे के आप स्टैटिक लिख दें। स्टैटिक एक कीवर्ड है, ठीक है, रिजर्व वर्ड है। तो ये आप लिख दोगे तो अब ये जो स्टैट नम है ये क्या बन गया? एक स्टैटिक वेरिएबल बन गया। इसका स्कोप तो शो स्टैटिक फंक्शन जो है, स्टैट नम का स्कोप शो स्टैटिक जो फंक्शन है उसकी बॉडी ही है, ठीक है। यानी कि ये स्टैट नम यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा या इस फंक्शन से बाहर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इसका लाइफ टाइम क्या है? थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ योर प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आपने किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाना है तो कैसे बनाना है?
आपने उससे पहले खाली स्टैटिक का कीवर्ड लगा देना, डेट्स इट। सिंटैक्टिकली यही चीज़ है। तो देखें जी, जब पहली बार फंक्शन कॉल हुआ तो क्या आएगा, स्टैटिक जो जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो ज़ीरो से इनिशियलाइज होते हैं, ये भी याद रखें। जितने भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं जब आप उनको डिक्लेयर करते हुए कोई वैल्यू नहीं देते, लाइन नंबर 23 के ऊपर आपने एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर तो किया लेकिन इसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो तमाम स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स वो ज़ीरो से इनिशियलाइज होते हैं अगर आप कोई वैल्यू ना दें। अगर कोई वैल्यू दे दें तो फिर वो उससे इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो देखें, सबसे पहले ज़ीरो प्रिंट हुआ, अगली बार कॉल करेंगे तो क्या हुआ, होना तो ये चाहिए था कि अगली बार भी ज़ीरो प्रिंट होता, लेकिन ज़ीरो नहीं हुआ। अगली बार उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देख रहे हैं ना आप, इधर हम प्लस प्लस कर रहे हैं। स्टैट नम पहले ज़ीरो था, अगली बार 1 हो गया, तो उस जब तीसरी बार कॉल करेंगे तो 2 हो जाएगा, चौथी बार कॉल करेंगे तो 4 हो जाएगा, और चौथी बार कॉल करेंगे तो 3 हो जाएगा, और पाँचवीं बार कॉल करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो देखा आपने, 0 1 2 3 4। तो हर बार जब हमने कॉल किया तो हमने देखा कि स्टैटिक वेरिएबल तो एक बार बन गया, लेकिन वो हर बार यानी कि फंक्शन जब टर्मिनेट करता है तो वो ख़त्म नहीं हुआ मेमोरी से, मेमोरी में पड़ा रहा और उसकी वैल्यू उसमें रिटेन रही, और अगली बार जब हमने कॉल किया तो उसकी वैल्यू अपडेट हुई। ठीक है ना। तो स्टैटिक वेरिएबल्स ये होते हैं। ठीक है, इनका लाइफ टाइम, प्रोग्राम का लाइफ टाइम होता है, और ये मेमोरी से डिलीट नहीं होते, मेमोरी में परसिस्ट करते हैं। लेकिन इनका स्कोप जो है, लेकिन इसका स्कोप यही होगा, इसी फंक्शन की बॉडी होगी, इस फंक्शन से बाहर बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जो जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं याद रखें वो खाली एक बार इनिशियलाइज होते हैं। जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो एक बार ही इनिशियलाइज होते हैं, जब वो डिक्लेयर होते हैं तभी इनिशियलाइज होते हैं, उसके बाद वो इनिशियलाइज नहीं होते। जैसे ये एग्जांपल है, वो एग्जांपल है पुरानी वाली, 5 बार कॉल हो रहा है फंक्शन। ठीक है, अब हमने पिछली बार तो हमने स्टैट नाम को किसी से डिक्लेयर, किसी चीज़ से इनिशियलाइज नहीं ना किया था, तो उसने 0 बाय डिफ़ॉल्ट रख दिया था। अब हमने इसको 5 से इनिशियलाइज कर दिया, तो अब क्या होगा, अब सबसे पहले प्रिंट होगा स्टैट नाम इज़ 5, अगली बार 6। देखें, अगली बार जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा, देखें ना, अगली बार जब फंक्शन कॉल होगा, फर्स्ट टाइम कॉल हुआ तो प्रिंट हुआ स्टैट नाम इज़ 5, और जब अगली बार ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो वैल्यू है ना दोबारा से इनिशियलाइज नहीं होगी 5, यानी कि अगली बार भी 5 प्रिंट नहीं होगा, बल्कि हमारे जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो खाली एक बार इनिशियलाइज होते हैं बस। दोबारा इसकी वैल्यू 5 नहीं होगी, बल्कि अगली बार क्या प्रिंट होगा 6, उससे अगली बार 7, उससे अगली बार 8, और फिर आखिर में 9। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ गई होगी। तो जो है ना, आप का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा दोबारा से, मैं क्योंकि थोड़ा टॉपिक डिफरेंट है मैं बता देता हूँ। बस आप ये समझें आसानी के लिए बात, कि हमारे पास एक होता है लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप और लाइफ टाइम, दो बातें हम कर रहे हैं। एक लोकल वेरिएबल से के दो एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन कर रहे हैं। एक हम बोल रहे हैं कि एक लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है और उसका स्कोप क्या होता है। भाई जो लोकल वेरिएबल होता है ना, उसका स्कोप तो फंक्शन की बॉडी होता है, और उसका लाइफ टाइम क्या होता है कि जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है वो मेमोरी में रहेगा, जैसे ही आप का फंक्शन टर्मिनेट करेगा तो वो वेरिएबल मेमोरी में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मेमोरी से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जब आप एक से ज़्यादा बार फंक्शन कॉल करते हैं, एक ही फंक्शन को एक से ज़्यादा बार कॉल करेंगे तो उनके जो लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू वो परसिस्ट नहीं करती, वो सेम नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है, क्योंकि हर बार नया मेमोरी में वेरिएबल बनता है। फिर जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है वो टर्मिनेट हो जाता है, फिर दोबारा कॉल करते हैं आप, दोबारा से फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, दोबारा से लोकल वेरिएबल मेमोरी में बनता है, फिर फंक्शन ख़त्म होता है, फिर वो लोकल वेरिएबल मेमोरी से डिस्ट्रॉय होता है। तो ये इसी वजह से जब आप एक से ज़्यादा बार जो है फंक्शंस को कॉल करते हैं तो लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू परसिस्ट नहीं करती। लोकल वेरिएबल का स्कोप फंक्शन का स्कोप होता है, लोकल वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो फंक्शन की एग्जीक्यूशन होता है। जैसे फंक्शन एग्जीक्यूट करना ख़त्म होता है वो वेरिएबल मेमोरी से डिलीट हो जाता है। स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई? स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कि जिनका स्कोप तो फंक्शन का स्कोप ही होता है, लेकिन उनका लाइफ टाइम प्रोग्राम का लाइफ टाइम होता है। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट करना बंद करता है, टर्मिनेट होता है, ख़त्म होता है, तो स्टैटिक लोकल वेरिएबल ख़त्म नहीं होते। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़, स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स जो हैं अगर आप उनको डिक्लेयर करते हुए किसी चीज़ से इनिशियलाइज ना करें तो वो ज़ीरो से इनिशियलाइज हो जाते हैं,
और स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स खाली एक बार इनिशियलाइज होते हैं फर्स्ट टाइम। जब पहली बार फंक्शन कॉल करेंगे तो स्टैटिक लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा, मेमोरी में डिक्लेयर उसकी वैल्यू चली जाएगी, उसके बाद वो उसके बाद वो इनिशियलाइज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें अपडेट हो सकती है लेकिन इनिशियलाइज खाली वो एक बार ही होगा, ठीक है। और वो मेमोरी में परसिस्ट करता है कब तक, जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। चेक पॉइंट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है और फिर हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।